ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको एक नए अध्याय शुरू कर रहे हैं जो ज्योमितीय आकृति। इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा है मैंने वो है त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी यानी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी। कितनी भुजाएं होंगी देखो इसके अंदर, 1 2 3 भुजाएं। अगर इसका नाम लिखे अपन, ये हो गया ए, बी और ये सी। कितनी भुजाएं हो गई? 3। यहाँ क्या लिखा था? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज की आकृति जरूर नहीं ऐसी हो, कैसी भी होती है। अब त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अभी केवल अपन भुजाओं के आधार पर ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान रखना। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके अंदर जो पहला है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसमें क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की है। क्या हो? समान माप की हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया नंबर 1। फिर नंबर 2, सम द्विबाहु। सम द्विबाहु त्रिभुज। देखिए, सम का मतलब हो गया समान, द्वि का मतलब हो गया 2 और बाहु मंस हो गया भुजाएं। सम द्विबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी
दो भुजाओं का माप समान हो। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा होता है इसका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा होती है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप असमान हो, यानी तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हो, असमान हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसको, अब मान लीजिए तीन तरह की आकृतियां बनाई। पहली आकृति देखिए, लगभग ऐसा ही लग रहा है कि ये तीनों भुजाएं एक ही, मान लीजिए ये 5 सेमी, ये 5 सेमी और ये 5 सेमी, यानी ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब ये आकृति देखिए, इसके अंदर ये दो भुजाएं, मान लीजिए ये 4 सेमी है, ये 4 सेमी है और ये 6 सेमी है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी 5 सेमी, 4 सेमी और ये 6 सेमी, जिसकी तीनों भुजाओं के माप अलग अलग हो, वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो आपको आज त्रिभुज के बारे में पढ़ा आपने। पहले हमने लिखा त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अब 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप समान हो। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप असमान हो। और ये आकृतियां मैंने आपको ये परिभाषाएं उतारनी है और याद करनी है। कल हम वापस त्रिभुज, अब हम करेंगे अंग्रेजी विषय के अंदर। अंग्रेजी के अंदर मैंने आपको पिछले पीरियड के अंदर हैज और हैव के बारे में समझाया था कि हैज और हैव का प्रयोग कब और कहाँ होता है। हैज और हैव का अर्थ होता है रखना, होना, पास में, खाया, पिया।
ठीक है ना। और इसका जो प्रयोग है वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के अंदर किया जाता है। अब हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो है HAD हैड। हैड, हैज और हैव, इन तीनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन इनका प्रयोग करने का नियम अलग अलग है। जैसे हैज और हैड का भी अर्थ वही होता है जो हैज और हैव का होता है। इसका अर्थ भी वही होता है, रखना, होना, पास में, खाना, पीना हो सकता है। अब हैज और हैड ऐसी वस्तु जो आपके पास थी लेकिन अब नहीं है, यानी ऐसी वस्तु जो आपके पास थी लेकिन अब नहीं है। जैसे मेरे पास बल्ला था, अब नहीं है। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, पीछे देखो था यहाँ पर, मेरे पास बल्ला था। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो बनाने से पहले आपको कुछ नियम और देख लीजिए। इसका प्रयोग और क्या होता है, खाना खाया, मैंने सुबह नाश्ता किया था, मैंने सुबह नाश्ता किया था। कुछ पिया, मैंने जूस पिया, यानी पिया मतलब पी चुका है, अभी अब नहीं पी रहा है। ये हेड का प्रयोग भूतकाल यानी बीते हुए समय के लिए किया जाता है। हेड का प्रयोग सभी कर्ता सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे हम इतने दिन से पढ़ रहे थे कि इच का प्रयोग ई, सी, इट, वाच का प्रयोग एक वचन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हेड का प्रयोग सभी एक वचन, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ में किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, यानी सभी सिंगुलर, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, एक वचन होगा बहुवचन होगा, बस सबके साथ में किसका प्रयोग होगा, हेड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ में किया जाएगा। जैसे ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ, आई के साथ, यू, वी, दे, और सभी प्रकार के सिंगुलर सब्जेक्ट और सभी प्रकार के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग होता है। बस इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि किसके लिए यूज होता है, भूतकाल। इसके लिए भूतकाल यानी बीते हुए समय के लिए होता है। सब्जेक्ट सभी होंगे इसके अंदर। अब जैसे मेन आपको चीज ध्यान रखनी है कि हेड का अर्थ वही होता है जो हेज और हैव का होता है, रखना, होना, पास में, खाना। अब देखिए वापस इसे, इसका मतलब ऐसी वस्तु जो हमारे पास थी लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। जो सेंटेंस लिखा था मैंने, मेरे पास बल्ला था, मेरे यानी आई, क्या लिखा मैंने, आई। अब किसका प्रयोग होगा, हैड, HAD हैड। क्या नहीं था, बल्ला, BAT बैट, आई हैड बैट, मेरे पास बल्ला था। फिर जैसे मैं लिखा खाना खाया, मैंने सुबह नाश्ता किया, तो मैंने, आई हैड, नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, कब किया, सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मैंने जूस पिया, तो आई हैड जूस, आई हैड जूस। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों का समझना है और इनका प्रयोग करना है। अब जैसे मैं वाक्य लिखा था, उसके पास पेन था, उसके यानी ही, हैड क्या था, पेन, PEN पेन। तो ही हैड पेन, उसके पास पेन था। मेरे पास किताब थी, मेरे यानी आई, हैड क्या थी, किताब, BOOK, बुक, BOOK, बुक, आई हैड बुक, मेरे पास किताब थी, आई हैड पेन, मेरे पास पेन था। ठीक है ना। हमारे पास खिलौने थे, हमारे, तो आएगा वी, हैड,
क्या थे? खिलौने। खिलौने को क्या बोलेंगे हम? TOYS, टॉयज। वी हैड टॉयज। तो अभी आपने समझा हेड का प्रयोग। हेड का अर्थ रखना, होना, पास में, खाना। यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल, बीते हुए समय के बारे में। जैसे ऐसी वस्तु जो आपके पास थी लेकिन अब नहीं है, आपने कुछ खाया होगा, आपने कुछ पिया होगा, तो उनके बारे में होता है। और हेड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ में होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब देखिए, जैसे एक चार्ट लिखा मैंने, ये सब्जेक्ट है, ये बीच में हेड का प्रयोग, ये आपके ऑब्जेक्ट। जैसे ही मीन्स हो गया वह। बुक, बुक का पता ही है, किताब। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया ही के साथ क्या लिया हमने? हैड। ही हैड, उसके पास था या थी। क्या थी? यहां पर क्या था उसके पास? इसको हमने ले लिया बुक से, तो क्या बना? ही हैड बुक। ही हैड बुक, यानी ही हैड उसके पास था। क्या था? बुक। ही हैड बुक, उसके पास क्या थी? किताब थी या था। अब इसी प्रकार से हमने ही हैड साइकिल, उसके पास साइकिल थी। ही हैड वाटर, उसने पानी पिया। वाटर क्या होता है? पीना। तो ही हैड वाटर, उसने पानी पिया। ही हैड बिस्किट्स, बिस्किट्स क्या होता है? खाने के लिए होता है। ही हैड बिस्किट्स, उसने बिस्किट खाए। ही हैड पेंसिल, उसके पास पेंसिल थी। ही हैड शार्पनर, उसके पास शार्पनर था। इसी प्रकार से सी का करें हम, तो मान लीजिए सी मीन्स क्या होता है? वह। सी को हमने जोड़ा हेड से, उसके पास था या रखता था। क्या क्या मैं इसको जोड़ दूं? मान लीजिए वाटर से, सी हैड वाटर। सी हैड वाटर, उसने पानी पिया। उसने पानी पिया। अब देखिए, सी को हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। सी हैड बुक, उसके पास किताब थी। सी हैड साइकिल, उसके पास साइकिल थी। सी हैड वाटर, उसने पानी पिया। सी हैड बिस्किट्स, उसने बिस्किट्स खाए। सी हैड पेंसिल, उसके पास पेंसिल थी। और सी हैड शार्पनर, उसके पास शार्पनर था। आया समझ में आपको? अब मान लीजिए मैंने लिया यू। यू मीन्स क्या होता है? तुम। तो यू को हम मिलेंगे हेड के साथ। तो यू हैड, तुम्हारे पास क्या लिखूं? पेंसिल, PENCIL। यू हैड पेंसिल, तुम्हारे पास पेंसिल थी। अब यू हैड के साथ में आप प्रत्येक सब्जेक्ट को लेते रहिए और वाक्य बनाते रहिए। जैसे यू हैड साइकिल, तुम्हारे पास साइकिल थी। यू हैड वाटर, तुमने पानी पिया। यू हैड बिस्किट्स, तुमने बिस्किट्स खाए। यू हैड शॉर्पनर, तुम्हारे पास शॉर्पनर है। अब ले लीजिए हमारे पास, मैंने लिया वी। वी हैड, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस वी के साथ में मैंने ले लिया बिस्किट्स। VUS, सॉरी, VUISCUITS, हमने बिस्किट्स खाए। ही हैड बिस्किट्स, हमने बिस्किट खाए। अब मैंने वी हैड वाटर, हमने पानी पिया। वी हैड बुक, हमारे पास किताब है। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी सब्जेक्ट लेना है और स्वयं वाक्य बनाने का अभ्यास करना है। तो एक वापस देख लीजिए, हेड का प्रयोग, हेड, हैज, हैव का अर्थ एक ही होता है, रखना, होना, पाना, पास में, खाना या पिया। हेड का प्रयोग भूतकाल के लिए यानी बीते हुए समय के लिए किया जाता है।
जैसे आपके पास कोई चीज थी लेकिन अब नहीं है, आपने कुछ खाया होगा या आपने कुछ पिया होगा। अब हेड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट यानी एक वचन बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ में किया जाता है। तो इसको आप पूरा पढ़िए, समझिए। जैसे मैंने आपको वाक्य बनाना बताया है वैसे आप, जैसे ही के कितने वाक्य बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। आप स्वयं इन वाक्यों को बनाइए, समझिए और इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।